जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो किताब आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, इस किताब का नाम है अल्लाह के वली। और इस किताब में मैंने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी वो वाक़या मैं शेयर करूँ। बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। आपको ये वाक़या सुन के दिली खुशी होगी। ख़वातीन व हज़रात, ये वाक़या हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, जो लाहौर में जिनका मिज़ार है, आप अल्लाह के एक बहुत बड़े वली थे। और आपके ज़माने की ये एक बात है कि एक दफ़ा आप अपने एक मुरीद के साथ एक जंगल में बैठे थे कि कहीं से एक उड़ती हुई फाख्ता सामने दरख्त के ऊपर आके बैठी और वो बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। तो जब वो फाख्ता ऊंची आवाज़ में बोल रही थी तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और अपने मुरीद से कहा कि ऐ मेरे मुरीद, वो देखो फाख्ता कितनी प्यारी अंदाज में, कितनी प्यारी आवाज़ में अल्लाह का जिक्र कर रही है। उनका जो मुरीद था वो बड़ा हैरान हुआ कि हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह जानवरों की भी और परिंदों की भी बोलियों को समझ लेते हैं। हज़रत मियाँ मीर बहुत खुश हुए और वो फाख्ता ऊंची आवाज़ में अल्लाह की तस्बीह कर रही थी। हज़रत मियाँ मीर उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के वो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हो गए। इतनी देर में एक शिकारी कहीं से चलता हुआ आया। उसने देखा कि एक फाख्ता दरख्त पे बैठी है और बड़ी ऊंची आवाज़ में वो बोल रही है। उस शिकारी ने फौरन अपने ज़हन में इरादा बनाया और फाख्ता को एकदम उसने इतनी ज़ोर से गुलैल का गुलैला मारा कि फाख्ता बेचारी एकदम नीचे गिरी और वो मर गई। वो शिकारी भागता हुआ चाकू निकाल के उसको ज़िबा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इतनी देर में जाते जाते जैसे ही वो फाख्ता के करीब पहुंचा तो फाख्ता मर चुकी थी। ये शोर जब सुना तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली। उन्होंने पूछा ये क्या वाक़या हुआ? तो मुरीद ने बताया कि हज़रत साहब, ये शिकारी जो है उसने उस फाख्ता को मार दिया है, इसने इतना बड़ा जुल्म किया है। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से कहा कि जाओ उस फाख्ता को उठा के ले आओ। वो फाख्ता को उठा के लाया। आपने उसको अपने हाथ में पकड़ा और उसे कहा कि अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो अल्लाह के हुक्म से फिर जिंदा हुई और उड़ के उसी शाख पे सामने दरख्त पे बैठ गई और फिर अल्लाह की तस्बीह बयान करने लग गई। हज़रत मियाँ मीर बड़े खुश हुए और उस फाख्ता को फिर अल्लाह की तस्बीह करते हुए देखा तो उसके साथ मसरूफ़ हो गए। जो शिकारी था वो जा रहा था, उतनी देर में उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक फाख्ता फिर उसी दरख्त पे बैठी है और वो ऊंची आवाज़ में अपनी बोली बोल रही है। शिकारी फिर उसकी तरफ लपका। उसने समझा कि ये कोई और फाख्ता आ गई है, मैं उसको शिकार कर लेता हूँ। उसने फिर उसी तरह गुलैल से अपना निशाना बांधा और जैसे ही उसको मारने लगा तो इस दफ़ा मियाँ मीर साहब ने कहा, ऐ शिकारी रुक, और तू इस फाख्ता को क्यों मार रहा है? वो शिकारी कहता है कि मैं तो शिकारी हूँ, मेरा ये काम है शिकार करना, मैं इसलिए इस फाख्ता को मार रहा हूँ। तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे तू ये बता, क्या तू भूखा है या ज़रूरतमंद है, तू इसलिए शिकार कर रहा है? उसने कहा नहीं नहीं, मैं भूखा भी नहीं हूँ, ज़रूरतमंद भी नहीं हूँ, मैं तो अपने शौक़ की वजह से ये शिकार करता हूँ। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे फरमाया कि ऐ शिकारी, अल्लाह की मखलूक को मारने का तुझे कोई हक नहीं पहुँचता। शरीयत में शिकार सिर्फ उस शख्स को इजाज़त है जो भूखा हो या ज़रूरतमंद हो, वो शिकार करके अपना पेट भर सकता है, लेकिन शौक़ के लिए, शौक़ की खातिर अल्लाह की मखलूक को मारने की कोई इजाज़त नहीं। अभी हज़रत मियाँ मीर ने जब उसको ये बात समझाई तो शिकारी ने कहा, ये तो फ़कीर फ़ुकरा लोग हैं। उसने कहा, जाएं आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, ये मुझे कहानियाँ और नसीहतें ना सुनाएं। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात सुन के जलाल में आ गए।
انہوں نے کہا کہ تو اس کو نہ مار، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے اسی طرح پھر نشانہ باندھا۔ جیسے ہی فاختہ کو مارنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور اس کے ہاتھ سے غلیلہ نکل کے اس کے انگوٹھے پہ اتنی زور سے لگا، اس کی چیخیں نکل گئی، وہ نیچے گر گیا اور رونے اور کرلانے لگ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شدید چوٹ آئی تھی اور حضرت میاں میر اور ان کا مرید یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ فاختہ وہیں بیٹھی تھی، اونچی آواز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی۔ وہ شکاری حضرت میر میر رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا، حضرت صاحب مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، آپ نے مجھے منع کیا تھا لیکن مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور مجھے یہ جو درد ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور یہ درد مجھے اسی طرح ہوتا رہا تو میری یہ جان لے لے گا، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو کہا کہ اے شکاری اب چلا جا۔ شکاری چلا گیا اور فاختہ اسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی۔ خواتین و حضرات، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، یاد رکھیں وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان سے ایسی ایسی کرامات نکلتی ہیں کہ پھر انسان دیکھتا ہے کہ مردہ جانور بھی ان کی کرامات سے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔